तो आज की टैरो रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे होता है 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक। जिन लोगों को अपने चार्ट के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में पता है, तो अगर उनका मून या फिर उनका राइजिंग साइन भी एरीज में पड़ता है तो वो भी ये रीडिंग सुन सकते हैं। तो ये एक ईयरली रीडिंग होने वाली है, मतलब कि जब भी आपका बर्थडे होगा इस साल से लेके अगले बर्थडे तक ये पूरे साल की रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं एक एनर्जी चेक करूँगी कि ये 12 महीने जो हैं जो आएंगे आपके लिए, तो वो कैसे रहेंगे, क्या एनर्जी आपके आसपास रहेंगी। फिर हम देखेंगे कि जो मेरे एरीज फ्रेंड हैं तो उनके लाइफ में इस साल कौन सी चीज़ें जिसके लिए उनको कॉशियस रहना है, बच के रहना है, क्योंकि हम अपनी तैयारी के साथ निकलें तो हम अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो कम से कम उसको टैकल कर सकते हैं ठीक तरीके से एक तैयारी के साथ। और फिर हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे सारे एरीज के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो डिवाइन है वो अपने बर्थडे बेबीज़ को क्या गिफ्ट भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो चेक करेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सब लोग जो भी एरीज हैं जिनका बर्थडे है ये 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच, मेरी तरफ से सब लोगों को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं रीडिंग हम लोग। सबसे पहले हम करते हैं एक एनर्जी चेक। तो मैंने आपके लिए पहले से ये 12 कार्ड्स जो हैं ये निकाल के रखे हैं। तो इन 12 कार्ड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि जो मेरे एरीज फ्रेंड्स हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अगर किसी और के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके जो ये 12 मंथ्स हैं इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, तो ये कैसे जाने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ एनर्जी चेक। तो मैं आपके कार्ड सेट कर देती हूँ सबसे पहले। ओके अभी मैंने आपके जो सारे कार्ड्स खोले हैं तो बहुत अच्छा ईयर जो है आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अप्रैल की रीडिंग से। तो जो अप्रैल का कार्ड आपके लिए आया है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, एज यू कैन सी। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो अप्रैल के मंथ में है ना, आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है हमारी लाइफ में। लेकिन ये है कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पास है अप्रैल के मंथ में, आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आसपास के लोगों को देनी है जो कि उतने इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अप्रैल के मंथ में आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जो कि किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ उन माइंड में जो स्ट्रेस चल रही है उसको आप जैसे बाहर निकाल रहे हो। तो वैसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं मई की एनर्जी में है। तो मई का मंथ ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मई का मंथ जो है आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अपनी ना डेडलाइन कहीं कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये नंबर 10 है, नंबर 10 जो है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो कंप्लीशन ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी जो डेडलाइंस हैं उनको मीट कर रहे हैं, और उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। मे बी आपने पहले से वो काम टाइम पे नहीं किया और इस टाइम पे आपको है कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो जाए। और काफ़ी लोग ना जो ये काम करें वो उनके घर से रिलेटेड भी है, या तो हो सकता है किसी लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी हो, कोई घर बना रहा हो, या कुछ रेनोवेशन चल रही हो, समथिंग रिगार्डिंग होम, तो वहाँ पे भी उसका काम भी मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग है, और आपको है कि ये काम ख़त्म करूं और फिर मैं उसका काम भी देखूं। मतलब ऑफिस फ्रंट पे भी आप बिज़ी हो, और जो घर में भी कुछ काम चल रहे हैं उसके लिए भी आप बहुत बिज़ी हो मई में ना। तो अब देखते हैं जून की एनर्जी। तो जून की एनर्जी है द डेविल का कार्ड। देखिए डेविल का कार्ड ये शो कर रहा है कि जून में आपको ना थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि ये जून का मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें आप में से कुछ लोग हैं, हो सकता है वो किसी ना किसी एडिक्शन में चले जाए। बट ये सेम मंथ जो है वो आपको ये पावर दे रहा है कि जो लोग पहले से ही एडिक्शन में हैं और वो अपनी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, तो दिस मंथ विल गिव यू द पावर, विल गिव यू द एनर्जी, और आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इस अपॉर्चुनिटी से बाहर निकाल के लेके जाएंगे। तो ये है कि जो जून है, जून में आप अपनी जो भी आपकी जो कंपनी है ना उसको ध्यान दीजिएगा कि आप किस कंपनी में रह रहे हैं ना। बोलते हैं ना कंपनी मैटर्स द मोस्ट। तो जो भी आपके जो भी सबॉर्डिनेट हैं आपके एनवायरनमेंट में, लोग आपके पास जिनके साथ आप उठते बैठते हो, तो उनका ध्यान रखिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको एडिक्शन में डाल भी सकते हैं और एडिक्शन से बाहर भी निकाल सकते हैं। अभी हम लेते हैं जुलाई का कार्ड। तो जुलाई का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे भी ओवरवर्क की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं आप ओवरवर्क कर रहे हो, और उस ओवरवर्क करने के कारण आप अपनी हेल्थ पे शायद ध्यान नहीं देंगे।
तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आपको अपनी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आए। देखिए ये हेल्थ प्रॉब्लम है ना जो वो माइनर प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपने ठीक टाइम पे उसको ध्यान नहीं दिया तो जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है। तो जब या तो हम उसको, जैसे वो बोल रही है, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है ना वो हमें साइंस देती है कि इस टाइम पे हमें उठना है, हम और नहीं सो सकते, या इस टाइम पे हमें रेस्ट करना है, हम और काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी जो वो क्लूज़ हमें दे रही है, जो वो साइंस हमें दे रही है, जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो खुद ही अपने आप को वैसा कर लेती है। तो ये है कि इस मंथ आप बहुत बिजी रहने वाले हो, कुछ ना कुछ आपने कर रखा है। और ना जैसे इसमें भी ये जो 3 महीने में भी आप काफ़ी काम करोगे तो काफ़ी प्रोजेक्ट हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में आप इतना बिजी रहोगे कि आपको काफ़ी थकावट महसूस होगी इस महीने में। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि इस मंथ में, जुलाई में, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जो भी आपकी बॉडी आपसे मांग रही है वो उसको ज़रूर दीजिए। और अभी हम चलते हैं अगस्त के मंथ में। तो अगस्त का मंथ है पार्टी टाइम। ये देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशंस है, या तो आपके घर में हो रही है या कहीं और सेलिब्रेशन हो रही है, आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो रही हो, या फिर कोई रीयूनियन हो रही हो जिसमें आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स मिल रहे हो, या फिर आपके वो लोग जो कि लाइक माइंडेड हैं उनसे आप मिल रहे हो, कज़न्स के साथ मिल रहे हो। एक सिस्टरहुड, एक ब्रदरहुड की चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मोर ओवर इट्स अ पार्टी टाइम एक्सपीरियंस। और काफ़ी एक फ्रूटफुल चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। जैसे काफ़ी लोग शायद इसलिए भी ये पार्टी थ्रो कर रहे हैं क्योंकि उनको जो भी उन्होंने ये मेहनत की है उसका ना जैसे कोई फ्रूट मिलेगा, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए या तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने पास बुलाएंगे, या हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को उनकी मेहनत का फल मिले, और फिर आप सब लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास जाएं। तो अभी हम चलते हैं सितंबर के मंथ पे। तो सितंबर का कार्ड अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको मतलब काफ़ी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो भी आपने ये फाइनेंसेस अर्न किए हैं इन महीनों में काम करके, जो भी नियर पास्ट में आपने काम किया है, तो जब आपको वो गेन्स मिल रहे हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप उन फाइनेंसेस को अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। यू आर एन्जॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर, कि हाँ मैंने ये कमाया है तो मैं इसको अपने ऊपर खर्च करूँ। हो सकता है काफ़ी लोग वकेशंस के ऊपर जाएं, काफ़ी लोग जो है वो माउंटेन्स के ऊपर जा सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर वकेशनिंग के लिए जा सकते हैं। वो लोग मतलब यहाँ पे आप देखिए कि आप ऐसे लग रहा है ना आपको भी देख के कि आप में से काफ़ी लोग हैं वो नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, कि ऐसी किसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे होंगे, बिकॉज यू लव नेचर। हो सकता है कि डेली लाइफ में आप नेचर से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए, और फिर एक वकेशन में आप नेचर के साथ कनेक्ट हों, तो बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो। एक स्लो एनर्जी रहेगी सितंबर में, मीन यू आर मतलब एकदम एक लेजी वाला टाइम बिताना चाहते हो, विच इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि आपने इतनी मेहनत भी की है इसमें ना। अभी हम चलते हैं अक्टूबर की एनर्जी में। अक्टूबर का जो मंथ है वो बहुत एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि जो सन कार्ड जब भी आता है टैरो में हम उसको बहुत ही पॉजिटिव कार्ड लेते हैं। तो जो सन का कार्ड है वो यही दिखा रहा है अक्टूबर के मंथ में जो काफ़ी मेरे एरीज फ्रेंड हैं जो इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं, उनको ना जैसे कोई प्रमोशन मिल रही है, किसी ना किसी जो भी आप जॉब कर रहे हो या जिस भी जगह पे हो वहाँ पे आपकी जैसे इंक्लिनेशन हो रही है, आपको प्रमोट किया जा रहा है एक अथॉरिटी वाले उसमें, जो कि सन जो है वो अथॉरिटी दिखाता है। काफ़ी लोग अगर गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो हो सकता है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छी पोजीशन ऑफ़र की जाए। और काफ़ी जो लेडीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जो कि अपना बेबी प्लान कर रही हैं, तो दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। एक बेबी जो है आपकी लाइफ में आएगा, और बहुत सनी, बहुत अच्छा बेबी होगा, आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ लेके आएगा ये बेबी। तो एक बहुत बढ़िया सा अक्टूबर मंथ आप एंजॉय करोगे, विच इज़ फुल ऑफ सन, विच इज़ फुल ऑफ लाइट, विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, विच इज़ फुल ऑफ एंजॉय एनर्जी, सब कुछ होगा आपके पास ना। अभी हम चलते हैं नवंबर की एनर्जी में। तो नवंबर का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए पिछली वाला कार्ड मैंने आपको बताया कि आपको कोई ना कोई अथॉरिटी मिल रही है, तो नवंबर में जहाँ जो भी आपको वो अथॉरिटी मिल रही है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सब कुछ शुरुआत से करना है, कि मुझे तो मतलब मुझे ये पोजीशन तो मिल गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मेहनत है, लेकिन आपके पास प्लान है, आपके पास प्लान रेडी है कि ये जो पूरा बैरन लैंड है इसको मैं किस तरीके से, मतलब आप अपनी मेहनत
के बल पे मैं इसको पूरा एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वैसी सी चीज़ें हैं। आपने अपना जो प्लान है, जो वर्क प्लान है, वर्क शेड्यूल है, वो पूरा बना लिया हुआ है। नाउ यू आर रेडी टू गो, बिकॉज जो पेज है वो एक बिगनिंग की बात करता है। तो जो ये काम है, हो सकता है ये यहाँ पे आपकी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे हो, या फिर आपका किसी और कंट्री में या किसी और प्लेस पे, किसी और स्टेट में ये काम हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ओवरसीज़ ट्रैवल की बात भी करता है। तो हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएं, या जो भी आपका ये नया काम है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़े। तो अभी हम देखते हैं अपना कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि जो मेरे एरीज फ्रेंड हैं, जो भी जिनके लिए भी ये बर्थडे रीडिंग है, उनकी एक हीलिंग हो रही है। वो ना एक बहुत ही अच्छी स्टेट में आ रहे हैं, ऐसी स्टेट जहाँ पे वो इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं। उसके ऊपर उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो अगर है भी तो उसको भी बहुत अच्छे से टैकल करें, मतलब इमोशनली ऑल्सो दे आर वेरी बैलेंस्ड एंड वर्क भी उनका ठीक चल रहा है। तो वैसी सी चीज़ है। और जो भी वो फ्रूट, जैसे यहाँ पे जो फ्रूट वो बोने की वो चीज़ कर रहे थे, तो जैसे वो बोए हैं उन्होंने ना, तो काफ़ी काम कूल एनर्जी है। तो उनको लग रहा है कि हाँ, मैंने ये काम शुरू किया तो एक रास्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये वो रास्ता है जो कि मुझे एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाएगा जहाँ पे मेरा एक नाम होगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी जनवरी की एनर्जी में। तो जनवरी द न्यू ईयर, और न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, क्योंकि आपके लिए आया है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपके जो काम है ना, जो भी आपने शुरू हुए हैं, उनको एक कंप्लीशन मिल जाएगी, क्योंकि वर्ड जो है वो एक कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है। और ऊपर से ये जो लूप है, इसको देख के मुझे राहु की एनर्जी दिखाई देती है। तो जो राहु है वो एक एक्सपेंशन देता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके काम में एक्सपेंशन आ रही है, ठीक है, आपके काम है वो जो कंप्लीट हो रहे हैं, और आप बहुत हैप्पी हो कि हाँ, मतलब मैं जिस जहाँ पे मैं बढ़ना चाह रहा था या चाह रही थी, मैं वहाँ पे बढ़ रहा हूँ। और आपको ये जो काम जो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें जिन लोगों की भी हेल्प आपको चाहिए थी, वो हेल्पिंग हैंड्स आपके पास आ रहे हैं जनवरी के मंथ में। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, अगेन ट्रैवल की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की एनर्जी है, फॉरेन लैंड में ट्रैवल की एनर्जी है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाएं, और बाकी लोग उनको ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि जो वहाँ पे जाएं। और अगर आप पहले ही किसी फॉरेन लैंड में हैं, तो अगर आप अपनी कंट्री में वकेशंस के लिए आना चाहें अपना काम कंप्लीट करके, तो वो आप आ सकते हैं। तो बहुत एक हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी है जनवरी के मंथ की। अभी हम चलते हैं अपनी फरवरी की एनर्जी में। तो मंथ ऑफ फरवरी है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज का कार्ड जो होता है वो एक न्यू बिगनिंग्स दिखाता है। नॉट इज स्वॉर्ड्स, जो स्वॉर्ड्स है वो हमारा इंटेलेक्ट दिखाते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो हमारी प्लानिंग है वो क्या है। तो इसका मतलब कि फरवरी के मंथ में कुछ ना कुछ न्यू प्लानिंग हो रही है, मतलब कुछ प्लान बनाए जा रहे हैं कि हाँ, हमने करना है, ठीक है। मतलब पहले क्लैरिटी नहीं थी, बट आप ना जैसे उसको जॉट डाउन कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है, और उसको पूरा प्लान बना रहे हो, एक नई आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि पूरी विचारों की एनर्जी, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, बट प्लान्स बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, फिजिकल वर्क तो हम तभी करेंगे जब हमारे पास कोई प्लान होगा, तभी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो ये है कि फरवरी के मंथ में यू आर फुल ऑफ आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आएंगे आपको, और उनको आप नए आगे लेके जाना चाहोगे। तो किसी ना कहीं जो नया आइडिया है वो आ रहा है, कुछ नए प्लान्स बन रहे हैं। जो एक स्टेट है कि पहले आइडियाज़ क्लियर नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये मंथ आगे प्रोग्रेस करेगा, आपको अपने जो प्लान्स हैं उसमें क्लैरिटी मिलेगी। और अभी हम चलते हैं फिर से मार्च की एनर्जी में। फिर से आप आगे अपने बर्थडे मंथ पे, और आपको पता है आपका अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करोगे। आपके लिए कार्ड आया है सक्सेस का कार्ड, क्योंकि यह है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो नंबर 6 है ना, वो प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। मतलब कि अभी जब भी आप अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, तो आप बहुत ही एक सक्सेस वाली एनर्जी में होंगे, और जो आपकी ये सक्सेस है वो सब लोग आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ये सक्सेस जो है ना, वो आपको आपकी अकेले की सक्सेस नहीं, ये एक टीम की सक्सेस है। क्योंकि देखिए, जो एरीज होते हैं ना, वो अथॉरिटी में काम करना पसंद करते हैं, वो एक टीम लीडर की तरह काम करते हैं, बिकॉज उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। मार्स की एनर्जी होती है उनके अंदर। तो मार्स जो है, मंगल जो है, वो उनको एनर्जी देता है, उनको एक आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप आगे बढ़े हो, लेकिन आप अकेले आगे नहीं बढ़े हो, आपने अपनी टीम को आगे बढ़ाया, आपकी टीम आपके साथ चली है। तो आप अपनी टीम के साथ ये सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, और आपकी टीम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है इसमें। तो ये थी आपकी पूरे साल की एनर्जी। देखते हैं, आप खुद ही देखिएगा कि आप इस एनर्जी के साथ कितना रेजोनेट हुए। और अभी हम ये 2 कार्ड निकाल के देखते हैं कि
जो आने वाला पूरा साल है आप लोगों के लिए, मेरे एरीज फ्रेंड के लिए, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें पहले से पता हो कि क्या चीज़ें हैं जो हमें चैलेंजेस दे सकती हैं, तो कम से कम हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है वेस्ट का कार्ड। इसमें आप ये हीट देख रहे होंगे, तो देखिए जो एरीज होते हैं वैसे भी उनके अंदर ना कुछ कर गुजरने की एक चाहत होती है। तो कुछ ना कुछ आग आपके अंदर है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये करना ही करना है। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है कि जब आप काम कर रहे हो तो अपने काम में आपको इतना बिजी नहीं होना है कि आप अपना ध्यान ना रखें। जो आग आपने अपने मन में लगा रखी है उससे आपकी पेट की जो अग्नि है वो शांत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये है, ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ये वाले 2 कार्ड्स हैं कि आप कितने ज़्यादा बिजी होने वाले हो, ओवरवर्क कर रहे हो, ठीक है। ओवरवर्क के कारण आपकी तबीयत है जो वो ख़राब हो सकती है। तो ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने फूड के लिए, क्योंकि आपको इस साल जो है वो कुछ ना कुछ जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। काफ़ी लोग हैं वो ठीक से खाना ना खाएं, या फिर ठीक टाइम पे खाना ना खाएं, मतलब जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, या फिर बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है दोपहर में। मतलब उनको इतना काम में बिजी हैं, अपनी गोल उन्होंने ऐसे सेट कर रखा है उसके ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो साल है ना बस काम 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 पे लगे हुए हो आप ना। तो ये है कि जैसे आप यहाँ पे एक अच्छी वाली एनर्जी में जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो अपने खाने का ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए आपको सक्सेसफुल होना है, आपको सक्सेस मिल भी रही है, लेकिन उस सक्सेस का क्या फ़ायदा जिसमें आपकी सेहत ही ठीक ना हो और आप उस सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर सको। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, आपको कॉशियस रहना है अपने फूड के लिए, अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए, और ठीक टाइम पे खाना खाइए आप ना। और सेकेंड चीज़ जो है वो है 9th हाउस की एनर्जी। तो 9th हाउस जो है ना वो हमारी हायर लर्निंग का हाउस होता है, ठीक है। 9th हाउस हमारे रिचुअल्स का हाउस होता है। 9th हाउस है वो जब भी हम कोई काम को बहुत डीप लर्निंग के साथ करते हैं उसका हाउस होता है। 9th हाउस जो है ना वो न्यायालय का हाउस होता है, ठीक है। जुडिशरी का हाउस भी होता है। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान से रहना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लॉज के अंडर आता है, मतलब आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ वाइल डूइंग ऑल दिस। तो ये 2 चीज़ें जिसके लिए आपको जो थोड़ा सा ध्यान से रहना है। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे एरीज फ्रेंड हैं उनके लिए क्या गाइडेंस क्या आ रही है कि किस तरीके से जो अपना ये साल है वो स्पेंड करें। तो सबसे पहले है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ये देखिए। और जो सेकंड कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो आपको देखिए अभी हमने पूरी रीडिंग की तो आपने देखा ही होगा कि आप कुछ ना कुछ तो नया क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि यू बिलीव इन योरसेल्फ। जो आपने सोच लिया है ना उसको आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस साल में डिवाइन की तरफ से, ये पूरे जो यूनिवर्स है उसकी तरफ से आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि जो भी आपका एक ड्रीम था आप उस ड्रीम को पूरा कर सको। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ड्रीम नहीं है, बिग ड्रीम है। तो अगर बिग ड्रीम लिया है तो बिलीव के साथ आगे जाइए, अपने में भरोसा रखिए, डिवाइन में भरोसा रखिए, इस यूनिवर्स की एनर्जी में भरोसा रखिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना हर एक चीज़ अलाइन कर जाती है। पहले हम कोई चीज़ सोचते हैं, फिर जब हम वो करते हैं हम बहुत पैशनेट होते हैं, क्योंकि जो एरीज की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, वो एक पैशन की एनर्जी होती है। तो आपने जो भी काम कर रहे हो आप बहुत पैशन के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने पे जब तक भरोसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे। वैसे भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको बिलीव करना है, क्योंकि जो एरीज होते हैं वो इतने पैशनेट होते हैं, वो काम के लिए होते हैं लेकिन अपने लिए भी काफ़ी पैशनेट होते हैं। और बस इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने ना इम्पेशेंट के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम ही होता है एरीज़ का। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैं खुद भी एक एरीज़ हूँ, तो मतलब मैं सोच सकती हूँ कि किस तरीके से काम होता है, वो दिमाग कैसे चलता है। तो इम्पेशेंस वाली एनर्जी में आपने नहीं रहना है। एंड सेकेंड कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वो तो आपको मैंने पूरे कार्ड्स की जो रीडिंग है वो दिखाई दी कि आपको खूब सारी सक्सेस मिल रही है, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपको कोई ना कोई नई पोजीशन मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि ये पूरी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो कि आपने अभी चाहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना है, थोड़े से ग्राउंडेड होकर रहना है। क्योंकि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एरीज थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, वो कई बार जल्दबाजी में कोई काम कर देते हैं।
या फिर उनके थोड़े एंगर, मार्स जो है ना वो एंगर इश्यूज़ देता है, क्योंकि मार्स जो है एक हॉट प्लैनेट है और एरीज जो है वो भी एक फायर साइन है। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक एंगर उनके अंदर होता है, मतलब उनको बहुत जल्दी कोई भी स्पार्क कर सकता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपने अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। तभी तो आपको बताया गया है कि आपको जब भी टाइम मिले आप नेचर के साथ बिताइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो वो चीज़ है वो आपको ना एक ग्राउंड करके रखेगी। और जो टॉरस है वो हमारी फैमिली को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जैसे आपको फर्स्ट कार्ड ये आया था कि आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स में से किसी ना किसी को इमोशनली आपकी ज़रूरत है, तो उनका ध्यान रखिए। और तीसरी सबसे बड़ी गाइडेंस जो आपके पास जो आ रही है कि फूड हैबिट्स, क्योंकि जो टॉरस का जो कार्ड होता है, जो सेकंड हाउस है, वो हमारे फूड का हाउस भी होता है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अपने फूड का ध्यान रखिए, ठीक टाइम पे खाइए, अच्छा खाइए, जो भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं अच्छे से डालिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी भी एक मशीन होती है, हम उसको अच्छा फ्यूल दें और ठीक टाइम पे फ्यूल दें, तभी वो ठीक तरीके से काम करेगी और तभी तो आप ये पूरी प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसको अचीव कर पाएंगे और फिर उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। एंड टॉरस है वो हमारी अगर सेकेंड हाउस की एनर्जी लेके हम चलें, वो हमारी स्पीच को भी दिखाता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। जो आपकी जो स्पीच है वो कैसी है। यू शुडंट बी रूड, मतलब जब भी आप कुछ बोल रहे हो ऐसा नहीं है, मतलब आपने फर्म होना है। यू शुड बी फर्म बट नॉट रूड। अपनी बात सामने रखिए, फर्मली रखिए, बट उसमें रूडनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भेजी जा रही है। और अभी हम देखते हैं कि आप बर्थडे बेबीज़ हो, बर्थडे बॉयज़, बर्थडे गर्ल्स हो सकती हैं। तो बर्थडे पे गिफ्ट्स तो बनते हैं, तो डिवाइन की तरफ से ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो आपको मिल रहे हैं पूरे साल के लिए। तो फर्स्ट गिफ्ट डिवाइन आपके लिए भेज रहा है गुड म्यूज़िक, ठीक है। एंड सेकंड जो गिफ्ट आपके लिए आ रहा है वो है विजडम। एंड जो थर्ड गिफ्ट आपके लिए आ रहा है वो है प्योरिटी। तो आपको देखिए, जो म्यूज़िक होता है वो हमारे मूड को तो अपलिफ्ट करता ही है जब भी, क्योंकि हमारा जिस तरीके का मूड होता है हम उस तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं। तो म्यूज़िक बहुत अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है हमारा। लेकिन यहाँ पे आपको ये गिफ्ट इसलिए भेजा जा रहा है कि कई बार आपको किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे या कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ म्यूज़िक सुनते हुए जो उसके लिरिक्स होंगे उसी में आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। गाइडेंस आपको जो जैसे यूनिवर्स है, जो हमारे डिवाइन है, वो म्यूज़िक के थ्रू ही आपको आंसर्स भेज देंगे। एंड सेकंड है विजडम का कार्ड। तो देखिए विजडम के कार्ड में ये मैसेज लिखा हुआ है कि जो आप लोग हैं वो अपनी एज से ज़्यादा वाइज हो, और काफ़ी लोगों ने ये बात आपको बोली भी होगी। लेकिन इस टाइम पे आपको जो विजडम आपकी है उसको आपको यूज़ करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये साल आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपको मौके मिलेंगे कि आप अपने जो है विजडम को यूज़ करें। और विजडम को किस तरीके से यूज़ करना है, एक वाइज डिसीजन लेके, कि जो भी आप डिसाइड करें अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो वो एक डिसीजन जो है वो वाइज होना चाहिए, वो एक अच्छी विजडम से आना चाहिए। तो ये विजडम का जो मैसेज है ये इसलिए दिया जा रहा है और डिवाइन आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये देखिए जो आउल है वो किस तरीके से आ रहा है। और आउल जो है ना, आउल को हम बोलते हैं कि वो विजडम का एक साइन है, एक चिन्ह है आउल ना। और थर्ड है प्योरिटी। यू आर प्योर एट हार्ट, ठीक है ना। प्योरिटी है आपके हार्ट के अंदर, क्योंकि ये लोग होते हैं अंदर से इतने प्योर होते हैं, इसलिए जो भी इनके मन की बात होती है वो बोल देते हैं, जो कि काफ़ी बार काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पे प्योरिटी जो है आपको गिफ्ट में दी जा रही है, वो इसलिए गिफ्ट में दी जा रही है क्योंकि उसमें आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स चाहिए जो आपको किसी बुक में नहीं मिल रहे, कोई आपको गाइड से नहीं मिल रहे, कहीं भी नहीं मिल रही है, तो यू जस्ट हैव टू लुक इनसाइड योर हार्ट, बिकॉज योर हार्ट इज़ सो प्योर, सो प्योर। तो उसमें से ही आपको आंसर मिलेंगे। अब ऐसे आंसर क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो डिवाइन है वो कहाँ बसते हैं, वो हमारे हार्ट में ही तो बसते हैं, ठीक है। तो वो जो आंसर आपको लग रहा है ना कि मेरा हार्ट दे रहा है, वो एक्चुअली आपका हार्ट नहीं दे रहा है। जो डिवाइन है वो आपके हार्ट के अंदर जो बैठे हो वो आपको वो आंसर प्रोवाइड कर रही हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको गिफ्ट्स भी मिल गए। तो आई होप कि आपका बर्थडे जो है वो आप अच्छे से सेलिब्रेट करोगे और जो आने वाला साल होगा वो आपके लिए बहुत सुख और बहुत खुशियाँ लेके आएगा। बस आप थोड़ा सा अपने आप को
अपने ठीक रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से बोलिए सब लोगों के साथ, और अपने जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी आप करिए वो एक राइचियस अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 9th हाउस आया था जिसमें मैंने आपको बोला था, तो 9th हाउस है वो राइचियसनेस का हाउस है, ठीक है ना। और काफ़ी लोग हैं, हो सकता है उनको अपने गुरु से कुछ ना कुछ उपदेश मिल जाए जो उनकी हेल्प करे। तो इसमें ये है कि जो आप अपने मेंटर्स हैं, अपने गाइड्स हैं, उनको भी अपनी फुल रिस्पेक्ट दीजिए। तो आपको खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो प्रॉस्पेरिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी आप बाकी लोगों के साथ भी बांटिए। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप यू विल रेजोनेट विद दिस रीडिंग। थैंक यू।